हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की लोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था कि जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि नए पार्टनर की कैपिटल का क्या एडजस्टमेंट होता है, वो मैं देख लिया। फिर हमने कहा कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो इससे जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो प्लस जो न्यू पार्टनर है इनके रेशियो में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में। तो इससे नए पार्टनर के आने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, किस तरीके से अपन न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, ये पॉइंट अपन ने अभी तक इसमें डील कर लिया, ठीक है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने सारे रेशियो के पॉइंट डील कर लिए थे कि किस किस तरीके से पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, ठीक है, क्वेश्चन में किस किस तरीके के पॉइंट्स आ सकते हैं। आज अपन इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन चलते हैं और अपन सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर ध्यान देंगे। इस चैप्टर के जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके पेज नंबर 79 से, ठीक है। तो पेज नंबर 79 से अपन स्टार्ट करेंगे। लिख लेता हूँ, ये जो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ ये आरबीएससी की बुक से बता रहा हूँ। पेज नंबर 79 आरबीएससी की हिंदी मीडियम की बुक, ठीक है, आरबीएससी की हिंदी मीडियम बुक, ठीक है। क्योंकि इस बुक में आपको हिंदी मीडियम भी गिवन है और इंग्लिश मीडियम भी दे रखा है जो क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और अगर उसके जैसे के जैसे क्वेश्चंस आपके और आ जाते हैं तो वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। होमवर्क देने का रीजन है, क्यों होमवर्क देंगे हम, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस सेम टू सेम रहेंगे, तो आप घर पे इसको ट्राई करोगे तो आप क्या रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं रेशियो के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, रेशियो का जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। काफी बार नहीं, 90% जो भी एग्जाम होते हैं उसमें रेशियो का क्वेश्चन तो आता ही है, या तो न्यू रेशियो पूछता है या सेक्रीफाइस रेशियो पूछ लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 4 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। And we are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स थे आपके ए और बी, जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3:2। और फिर लिखा हुआ सी इज एडमिटेड फॉर 20% शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी को उन्होंने 20% हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है उसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ। दो पार्टनर्स थे ए और बी, जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3:2, ठीक है, 3:2 ये yes। नया पार्टनर आया सी, लेकिन सी का जो शेयर था वो कितना था, वो 20% था। अब देखिए यहाँ दिक्कत आ गई, सर आपने तो कभी परसेंटेज वाला पॉइंट ही नहीं कराया। तो परसेंटेज होने का मतलब सिंपल है, हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा ना वो बन के आ जाएगा। क्या मैं 20% को ऐसे लिख सकता हूँ और 20 डिवाइड बाई 100, ये तो होता 20%। 10 से 10 कट जाएगा, 2 का इसमें अगर डिवाइड करें तो 1/5। क्या हम लिख सकते हैं सी जो है वो 1/5 हिस्से के लिए फॉर्म में आया, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ इतना और पूछ लिया न्यू रेशियो बताए, तो बताइए कौन सा पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है। जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो और क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम टोटल शेयर 1 मान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका रीजन क्या है टोटल शेयर 1 मान के करने का, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि सी का जो शेयर है 1/5, इसमें से कितना शेयर ए देगा और कितना शेयर बी देगा। तो हमें मालूम नहीं है इसके बारे में कितना ए दे रहा है और कितना बी दे रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम टोटल तीनों का मिला के शेयर 1 मान लेते हैं। 1 में से हम जो नए पार्टनर का, ये न्यू रेशियो तो नए पार्टनर का तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि इतने शेयर के लिए आया है ये। ऐसा थोड़ी कि इनका जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा, नहीं, सी का न्यू रेशियो ये रहने वाला। तो सी का तो अपने को पता है ये न्यू रेशियो क्या है, 1/5। तो टोटल 1 में से अगर मैं उसका शेयर हटा दूं तो बाकी बचा हुआ किसका होगा, इन पार्टनर्स का। और जो बाकी बचा हुआ शेयर है उसको इनके ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल शेयर, कुल हिस्सा क्या मान लेंगे, कुल हिस्सा 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 का मतलब इसमें ए भी शामिल होगा, इसमें बी भी शामिल होगा और इसमें सी भी शामिल होगा। तो ए बी और सी तीनों का जो शेयर है वो क्या है, 1 मान लिया। अब मुझे पता है सी का जो न्यू शेयर है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर होगा 1/5, ये तो अपने को मालूम ही नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अगर मैं टोटल में से यानी ए बी और सी में से सी को हटा दूं तो बाकी क्या होगा, ए और बी का हिस्सा बच जाएगा। तो मैंने कहा रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं अपन,
रिमेनिंग शेयर, शेष अनुपात, शेष अनुपात, शेष अनुपात कैसे निकालेंगे समझना। टोटल 1 है, 1 में से अगर मैं सी का हिस्सा हटा दूं, ठीक है, 1/5, तो जो बच जाएगा 4/5, ये किसका होगा, ये होगा ए और बी का। अब ये 4/5 कैसा है, इसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता अपन 1 मानते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको सिखा रखा हमने किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर किसी को एलसीएम में दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें एलसीएम समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आगे करा दूंगा। देखिए किसी भी तरीके का अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता ना, तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि सर ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया। ये मत सोचिए कि सर ये छोटे लेवल का क्वेश्चन है या हम पूछेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे जो आपको नहीं आ रहे, तभी आप में क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। शर्म बिल्कुल नहीं करनी पढ़ने के मामले में। जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमेशा जो भी आपको नहीं आता वो हमेशा पूछिए आप, तभी वो डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं तो हम क्या है कि इस भीड़ की जो दुनिया है जहाँ पर लोग भागे जा रहे हैं और हम सिर्फ यहाँ पर क्या है, खड़े हैं, ठीक है। तो हमें भी उनके साथ साथ में अगर भागना है तो हमें अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम 5 आया, 1 का 5 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। ऊपर वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 कितने हो गए, 5, यहाँ लिख दीजिए 5। यहाँ जिसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस। 5 का 5 में भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। तो हमारा रिमेनिंग शेयर आया 4/5। अब देखिए टोटल शेयर हमने 1 माना था, 1 में से अगर मैं सी का हिस्सा हटा दूं तो बाकी किसका बच जाएगा, ए और बी का बच जाएगा। तो ये जो शेयर है ना, ये किसका है, ए और बी का। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे इसमें से, अब मैं यहाँ 2 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको नीचे लिखना, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो ध्यान दीजिएगा, जब आप टोटल 1 मान के करते हैं तो कभी फॉर्मूला नहीं लगेगा, अदरवाइज सब में फॉर्मूला लगाना है। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, या डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे। जब भी न्यू रेशियो की बात की जाए तो हमेशा याद रखें सारे पार्टनर्स आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे पता है ए और बी का जो शेयर है वो 4/5, ये जो शेयर है 4/5 हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि हमें इस 4/5 में से देखना ए का कितना और बी का कितना। तो सिंपल है, इस 4/5 में से ए का कितना होगा तो हम क्या करेंगे, 4/5 और 4/5 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम कहेंगे साहब पिछली बार आपका रेशियो क्या था, 3:2 था, तो इस बार जो बचा हुआ है उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ए का और बी का शेयर आ जाएगा। तो हमने कहा 4/5 का 3/5, ठीक है, इस रेशियो में बांट रहा हूं मैं, और 4/5 का 2/5, तो यहाँ आ जाएगा 12/25, यहाँ पर आ जाएगा 8/25। सी का तो अपने को मालूम ही है 1/5 न्यू रेशियो। अब देखिए क्यों सारे पार्टनर्स लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि हमें बेस बराबर चाहिए तभी सिम रेशियो आता, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर बेस 25 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 25 लाना पड़ेगा। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5। जब भी किसी नंबर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, तो ये नंबर है, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, तो इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, इनके मान में परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। देखिए कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को 1 से, और इस 5 को 5 से, तो कितना आ गया, 5/25। अगर इसको आप वापस काटते हो तो देखो 5 का इसमें 25 में कितनी बार भाग जा रहा है, 5 बार, तो हम क्या लिखेंगे 1/5, तो यही तो वैल्यू है। तो कह सकते हैं मान में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेस बराबर चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं 12:8:5, ये आ गया क्या इनका न्यू रेशियो, सिंपल। अब हम बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ, समझिएगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें सेक्रीफाइस निकालना, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, इसको हम इधर लेके आ जाए, यानी उस साइड दूसरे साइड लेके गए। जब भी किसी नंबर को दूसरी साइड लेके जाते हैं उसके आगे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो के आगे माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में है ही, इस न्यू रेशियो को उधर लेके जाएंगे तो प्लस के आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो हमने निकाल लिया, तो अब सेक्रीफाइस रेशियो अपन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है,
क्या कह रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। क्या कहा मैंने, जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला हुआ हो कि किस रेशियो में वो शेयर लेंगे, तो हमेशा ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। यानी अब जब मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालूंगा, अच्छा सेक्रीफाइस किसका निकलेगा, सिर्फ ए और बी का, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है ना उसको तो फर्म के अंदर प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लग जाएगा, तो उसको तो फायदा हो रहा है, तो सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, सेक्रीफाइस मीन त्याग थोड़ी कर रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है। त्याग कौन कर रहे हैं, त्याग ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। इसको अभी मैं और समझाऊंगा कि त्याग कैसे करते हैं, यानी सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स कैसे करते हैं, उस पॉइंट को भी डील करते हैं। फर्स्ट अपन निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इसको कैसे करना है, पहले यहां पे करना है, फिर फर्स्ट ये करना है, उसके नीचे सेकंड ये करना है, ठीक है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि सेक्रीफाइस कौन करेगा, सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए और बी ही कर सकते हैं, नया पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। इस चीज को दिमाग में ड्रिल कर लीजिए, तो समझाऊंगा आपको इस टॉपिक के में। और ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ये रहा 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, इसमें से माइनस कर दे अगर इनका न्यू रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ए का बताइए, माइनस करेंगे 12/25, ये रहा ए का न्यू रेशियो 12/25। बी का कितना है 8/25, 8/25, ठीक है। तो देखते हैं एलसीएम क्या होगा 5 और 25 का। ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। जब भी आप एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो नीचे के नंबर्स हैं, अगर ये आपस में फुल्ली डिविजिबल होते हैं, फुल्ली डिविजिबल का मतलब क्या आता है, क्या इनमें पूरा भाग जा रहा है, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या का भाग देके देखिए, क्या 25 में 5 का पूरा भाग जाता है, यस। 5 × 5 क्या होता है 25, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है, ये होता है। तो 5 का 25 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस केस में एलसीएम जो होता है हमारा बड़ा नंबर होता है, यानी बड़ी संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी 25, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो इन ट्रिक्स को जितना आप याद रखें उतना बेटर है, हमारा टाइम सेव करेंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और एग्जाम में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सारे आएंगे, बट होगा क्या, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे आएंगे बट टाइम नहीं रहेगा, इस रीजन से आप 10-15 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी पेपर हमारा ईजी आता है। 5 का 25 में भाग देंगे 5 टाइम्स, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस 25 का 25 में भाग दिए एक बार, 1 × 12 12, 3/25, 3/25। 5 का 25 में भाग दो, 5 बार जा रहा है, 5 × 2 करेंगे तो आएगा 10, माइनस 25 का 25 में एक बार, 1 × 8 8, ठीक है। तो देखिए 2/25। क्या मैं कह सकता हूँ इनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 आया है, और ध्यान दीजिएगा इनका ओल्ड रेशियो भी क्या था 3:2 ही था, है ना। तो 3:2 इनका पुराना रेशियो था, 3:2 इनका क्या आया सेक्रीफाइस रेशियो आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि अपना शेयर किस रेशियो में ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में उनका ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपके। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके जैसे के जैसे जो क्वेश्चन है ना वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। इसके जैसा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 भी है जो भी इसके जैसा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक पॉइंट है वो समझा देता हूँ। तो पहले तो आप होमवर्क लिख दीजिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है फिलहाल अभी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके जैसे के जैसे क्वेश्चन है। तो चलिए मिटाता हूँ उसको मैं, अब अपन आगे चलते हैं। रेशियो की कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाता है रेशियो की जब कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बनते जाओगे। अब समझिए एक पॉइंट को, मैं आपको कह रहा हूं कि एक फॉर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया सी को, जिसका शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ए और बी का शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब दिक्कत आएगी, सर पुराना तो शेयर ही नहीं दे रखा, तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो चीज को दिमाग में याद रखिए, जो समझा रहा हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ हो, क्या कहा मैंने, वापस सुनिए, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ हो, तो इस केस में हमेशा उन पार्टनर्स का जो शेयर होता है ओल्ड पार्टनर का, उसको इक्वल माना जाता है, बराबर माना जाता है। क्या कहा मैंने,
जब भी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा उसको बराबर मान के ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसके जिसमें जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सिर्फ इतना बोला, उनका शेयर नहीं दिया हुआ अपने को। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर्स है। आगे लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। कितने हिस्से के लिए, 1/4 शेयर के लिए। नया लाभ आने अनुपात क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला आगे क्वेश्चन के अंदर। जब कुछ भी नहीं बोले तो पहली चीज तो अपन 1 मान के सोल्व करेंगे। लेकिन सर इनका तो शेयर ही नहीं दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन में इनका शेयर नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा क्या मानेंगे, इक्वल, बराबर मानेंगे, यानी 1:1। ठीक है, तो इसका हो गया 1:1। क्वेश्चन में सी का शेयर गिवन ही है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं बोलता तो हम कैसे सोल्व करते हैं, समझा देता हूँ आगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो हम क्या करेंगे, टोटल शेयर, कुल हिस्सा कितना मान लेंगे, कुल हिस्सा 1 मान लेंगे। कुल हिस्सा मतलब इसमें तीनों का शेयर है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों पार्टनर का शेयर है। मैंने कहा सी का तो आपको मालूम ही है, सी शेयर, सी का हिस्सा कितना है, 1/4। अगर मैं टोटल में से सी का हिस्सा हटा दूं तो बाकी किसका बच जाएगा, ए और बी, जिसको अपन बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। क्या बोलते हैं, रिमेनिंग शेयर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शेष अनुपात। ठीक है, पता है शेष अनुपात क्या होगा, टोटल 1 है, 1 में से अगर सी का हिस्सा हटा दूं 1/4 तो बाकी जो बच जाएगा वो किसका होगा, ए और बी का। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा 1 का 4 में भाग देंगे, 4 बार, 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस 4 का 4 में भाग देंगे एक बार, 1 × 1 करेंगे 1। ठीक है, तो 3/4। ये जो 3/4 आया ये किसका है, ये ए और बी का, क्योंकि हमने क्या किया, सी को हटा दिया। हमने कहा बाकी बचाव किसका हो गया, ए का। अब हमें यहाँ लिखना है न्यू रेशियो। क्वेश्चन में सेक्रीफाइस से पूछा तो अगेन 2 पार्ट कर लेंगे। पहले न्यू रेशियो निकालना है, सॉरी, उसके बाद में सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। चलिए, तो न्यू रेशियो फॉर्मूला लगेगा क्या, जब भी टोटल 1 मान के करोगे फॉर्मूला नहीं लगाना अपन को। ठीक है, मैं डायरेक्टली सोल्व करना है। चलिए, न्यू रेशियो में ए बी एंड सी, जब भी न्यू रेशियो की बात की जाए सारे पार्टनर आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस बराबर करना पड़ेगा। क्या ए और बी दोनों का शेयर ये है मिला के, यस। हमें इसमें से अब देखना ए का कितना और बी का कितना है। तो एक काम करते हैं, 3/4 3/4, ये तो इनका है। इस शेयर को मैं उनके ओल्ड रेशियो में बांट देता हूँ। ओल्ड रेशियो क्या था, उनका इक्वल था, तो नया भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दे अगर 1/2 पुराने रेशियो से, तो मल्टीप्लाई कर दे अगर 1/2, इनका न्यू रेशियो आ गया। सिंपल है, 3/8 3/8। ए का जो शेयर है, सॉरी सी का जो शेयर है वो तो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1/4। लेकिन दिक्कत हो गई, यहाँ बेस में 8 है, यहाँ बेस में 8 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाएगा 2 से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से कर देंगे तो वैल्यूज में चेंजेस नहीं आएंगे, मान में परिवर्तन नहीं होगा। 2/8। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 3:2। सिंपल, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, नया पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। तो सेक्रीफाइस में जब भी बात की जाए हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर आने से नया पार्टनर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, गेन यानी फायदा होता है। ए का ओल्ड रेशियो था 1/2, बी का भी था 1/2, माइनस ए का न्यू रेशियो क्या आ गया 3/8, ठीक है। बी का आ गया 3/8। एलसीएम ले लेंगे, अगेन वही पॉइंट आ गया। 8 में 2 का पूरा भाग जाता है, यस जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम 8 हो गया। 2 का 8 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 4, माइनस 8 का 8 में भाग देंगे एक बार, 1 × 3 3, 1/8 1/8, ठीक है। यहाँ पर सेम ही आएगा, वैसे सेम कैसे आएगा, क्योंकि 1/2 में से 3 8 गए, 1/2 में से 3/8 गए, ठीक है। तो सेम आने वाला है, तो 1/8।
तो अब देखिए हमारा जो सेक्रीफाइस का रेशियो आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है 1:1। हमें ये लेना है सेक्रीफाइस रेशियो, ऊपर वाला नंबर 1:1। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी नोटिस कर लीजिए आप, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस बन गया। ऐसा कब हुआ? जब क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ठीक है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ने कुछ बताया ही नहीं है कि सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे, तो हमेशा उनके ओल्ड रेशियो में वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट इसको उतारिए। अब एक लॉजिक समझते हैं। देखिए, शायद मैंने आपको लास्ट टाइम ये लॉजिक समझाया नहीं समझाया मुझे नहीं पता, बट अभी अपन इसको वापस देखते हैं। मैंने कहा पहले पुराने पार्टनर्स थे दो, एक तो था ए और एक कौन था, बी। ठीक है, मैंने कहा इनका रेशियो आपको दिया हुआ 1:1। ठीक है, हर साल ये बराबर प्रॉफिट कमाते हैं, हर साल इक्वल प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैंने कहा भाई इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का? 15 लाख का। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों का शेयर क्या होगा 15 लाख के प्रॉफिट में? यस, बता सकते हैं। हमने कहा ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा होगा 15 लाख इंटू इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, 1/2। तो इसका हिस्सा आ जाएगा ए का 7,50,000 रुपए, और बी का हिस्सा कितना आ जाएगा इंटू 1/2, 7,50,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट। क्या मैं कह सकता हूँ ए और बी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 750 मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया, किसको? सी को। और नए पार्टनर के बाद में इन्होंने कहा कि हमारा तीनों का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए 1:1:1। मैंने कहा इस बार इन्होंने फिर प्रॉफिट कमाया, कितने का? 15 लाख रुपए का। तो इस बार इनका प्रॉफिट जो था वो कितना था? 15 लाख। तो क्या इस बार प्रॉफिट सिर्फ ए और बी बांटेंगे, या इस बार प्रॉफिट सी को भी देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा। हमने कहा अब इस प्रॉफिट को अगर अपन 3 हिस्सों में बांटे हैं, तो अब मुझे बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। तो अब ए का हिस्सा होगा 15 लाख इंटू, अब देखिए 1/3 आ गए, 1/3। ठीक है, बी का हिस्सा कितना होगा? 15 लाख इंटू 1/3, और सी का हिस्सा होगा 15 लाख इंटू 1/3। तो क्या कह सकते हैं तीनों का हिस्सा कितना आ रहा है? 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। अब समझिएगा अच्छे से पॉइंट। जब पहले ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ए को 7,50,000 रुपए मिल रहे थे, 7,50,000 रुपए का प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था। और अब नए पार्टनर के आने की वजह से, क्योंकि नया पार्टनर आ गया, क्या ए का हिस्सा कम हो गया? जी हाँ, पहले जहां उसको 7,50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब ए को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ए ने सी को अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर दिया। ठीक है, ए ने अपने प्रॉफिट में से 2.5 लाख किसको दे दिए? सी को। ऐसा कैसा बी में हुआ? बी का पहले प्रॉफिट में शेयर आया था 7.5 लाख, और अब देखिए बी का प्रॉफिट में शेयर कितना आ रहा है? 5 लाख आ रहा है, जबकि प्रॉफिट तो पहले भी 15 लाख था, अभी भी 15 लाख है। समझ में आ रहा है? तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ए और बी जो है ना, यानी पुराने जो पार्टनर थे, वो अपने हिस्से को थोड़ा कम कर देते हैं और किसको दे देते? नए पार्टनर को दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो कौन करते हैं? त्याग जो होता है वो कौन करते हैं? सिर्फ पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। नए पार्टनर को तो फायदा मिलता है। क्या पहले सी को कुछ मिल रहा था? क्या नहीं मिल रहा था। तो अब क्या हो रहा है? अब सी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लग गया। ठीक है, तो क्या ए ने सेक्रीफाइस किया? जी हाँ, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया, जबकि सी को गेन हुआ। गेन मीन्स फायदा हुआ। आया समझ में? तो ये हमारा लॉजिक है इसका कि हम क्यों सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं जब नया पार्टनर आता है। तो हमें सिर्फ पुराने पार्टनर्स का देखना है कि पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हुआ या क्या। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आया हो। तो अभी तक हमारे 8 तक के पॉइंट हो गए। अब आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जो होमवर्क दे रहा हूँ रेगुलर आप करते रहें, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको रेशियो समझ में आ रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात दिया हो 2:1। ठीक है, तो हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है अपने को 2:1। फिर आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है C is admitted for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इन्होंने C को एडमिशन दिया। ठीक है, कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। तो C कौन हो गया? नया पार्टनर हो गया।
फिर आगे लिखा हुआ है सी के प्रवेश के बाद, यानी जब सी आ गया ना, सी के आने के बाद में डी और आया, एक नया पार्टनर आया, कौन? डी, जिसका हिस्सा कितना होगा? 10%। तो डी आया जिसका शेयर है 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी के एडमिशन के बाद में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो निकालना है। अब दिक्कत हो गई सर, यहाँ तो दो पार्टनर्स आ रहे हैं। तो देखिए दो पार्टनर्स आ तो रहे हैं लेकिन साथ में नहीं आ रहे। बहुत अच्छी चीज भी इसमें यह है, पहले सी आया उसके बाद डी आया। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? मैंने कहा पहले मान लेते हैं डी तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, पहले मान लेते हैं ए बी है और सी जब नया पार्टनर आता है तो किस तरीके से आप सोल्व करोगे? जब सी आ जाएगा तो उसके बाद में डी आए ना, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? पहले इन तीनों का न्यू रेशियो निकाल लेंगे, फिर हमारे लिए तीनों कौन हो जाएंगे? पुराने पार्टनर्स, और डी कौन हो जाएगा? नया पार्टनर हो जाएगा, और फिर अपन डी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हम मानते हैं इफ सी एडमिट, अगर सी आया बिजनेस के अंदर केवल, ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में कुछ भी बोला हुआ है क्या कि सी अपना शेयर या डी अपना शेयर ए और बी से किस रेशियो में लेंगे? नहीं बोला हुआ। तो क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो और एक साथ कुछ भी नहीं बोले तो हम हमेशा 1 मान के ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? टोटल शेयर कितना मानेंगे? टोटल शेयर 1 मान ले, ठीक है। फिर हमने कहा सी का शेयर कितना है? सी शेयर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो हमने कहा टोटल शेयर 1 है, सी का शेयर इसमें से 1/4 है। तो सी के बाद में मैंने कहा अगर सी का शेयर हटा दूं तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा? शेष अनुपात 1 - 1/4 तो जाएगा, ठीक है। मैं अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं तो हमारा आंसर आएगा 3/4। ये किसका है? ये ए और बी का है। तो फिलहाल देखिए डी को साइड में कर दीजिए, मान लीजिए डी है ही नहीं, पहले सी का कैलकुलेट कर लेता था, ठीक है। अब मैंने कहा अब हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए बी और सी, डी तो है ही नहीं, मैंने क्या बोला? डी है ही नहीं फिलहाल, ठीक है। पहले सी आया तो पहले एक बार सी का कैलकुलेशन करते हैं। ए और बी का जो शेयर है ना वो इसमें पड़ा है ना, तो मैंने कहा 3/4 और 3/4। अब इसका क्या करें? इसको हम उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। सी का तो न्यू शेयर आपको गिवन है 1/4, तो सीधा लिख दीजिए 1/4। न्यू रेशियो पता ही अपने को। चलिए अब देखिए इसमें आएगा 6/12, यहाँ आएगा 3/12 और यहाँ 4 है, जबकि यहाँ नीचे दोनों में क्या है? 12 है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा? 3 से, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 3/3, तो क्या आ जाएगा? 3/12। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 6:3:3, और क्या लिख सकते हैं? 2:1:1, क्योंकि ये 3 का भाग जा रहे थे। 6 को 3 से काटेंगे 2 बार, 3 को काटेंगे 3 से 1 बार, 3 को काटेंगे 3 से 1 बार, तो आपस में कट रहे हैं। तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया? 2:1:1। समझ गए? अब समझते हैं आगे। अब इसका ये तो था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में अपन ये मान लेते हैं कि अब हमारे पास पार्टनर आ गए ए बी और सी, ठीक है, जिनका रेशियो क्या है? 2:1:1, 2:1:1। अब नया पार्टनर डी आया, कितने शेयर के लिए? 10% के लिए। क्या 10% को मैं लिख सकता हूँ 10/100, और अगर इसको अपन काटते हैं तो 1 0 से 1 0 गया तो 1/10। बस अब आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वापस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला एक्स्ट्रा, तो हमें टोटल शेयर 1 मान के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं टोटल शेयर कुल अनुपात या कुल हिस्सा बराबर कितना है? 1। कुल हिस्से में से अगर डी को हटा दूं तो बाकी किसका होगा? ए बी और सी का होगा, ठीक है। मैंने कहा इसमें से डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है 1 - अब मुझे निकालना शेष अनुपात कि अगर मैं डी का हिस्सा हटा दूं तो बाकी कितना बचेगा। तो हमने कहा रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/10, ठीक है, 9/10। ये आप कैलकुलेट कर लेना। बताइए डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? हमारे पास में 1 - 1/10, 9/10 आ गया। ये किसका है? ये ए प्लस बी प्लस सी का है, क्योंकि डी को तो अपन शेयर दे चुके हैं, ठीक है, डी का शेयर हटा चुके हैं। अब हमने कहा न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू रेशियो देखिए फटाफट, जब भी न्यू रेशियो की बात की जाए तो सारे पार्टनर आएंगे, इस बार सारे आ गए, ए बी सी और डी।
तो ए बी और सी का शेयर तो ये इसके अंदर पड़ा है ना, तो इसमें से निकालना पड़ेगा 9/10, 9/10, 9/10, और डी का क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1/10। ठीक है, अब ए बी और सी का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें इस शेयर को अपन इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो देखिए, मल्टीप्लाई 2/4 यही है, मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। 18/40, तो ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया 18, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया 40, 9/40, 9/40। यहाँ पर 40 40 40 ये सब जगह, और यहाँ पर सिर्फ 10 है, तो 10 को भी 40 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 4/40। तो हमारा न्यू रेशियो जो आया वो आया 18:9:9:4। ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ डी। सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट मार्क करना है इसको। इस क्वेश्चन में देखिए 1/1 आया, पहले सी आया और फिर डी आया। अगर क्वेश्चन में सी और डी दोनों साथ आते ना तो हम ऐसा सोल्व नहीं करते, तो उसके अंदर एक नया तरीका आता, ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पर कीजिए आप, फिर आगे चलते अपन